सब कुछ ठीक है पुत्र, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि जमीन की कीमत जो हमने 5 करोड़ लगाई है ना, उसे सिर्फ 10 करोड़ कर दे। ये क्या कह रहे हैं अंकल जी? ये तो बिल्कुल डबल है। हाँ पुत्र, डबल तो है, लेकिन जरा ये भी तो सोचो कि जो जमीन हमने 10 साल बाद बेचनी थी उसे अभी बेच रहे हैं। भाई तुम्हारा कहना भी हम मानते हैं कि मंदी चल रही है, लेकिन आगे दाम भी बढ़ सकते हैं, और वो भी इसलिए पुत्र कि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। तो हमारा भी तो कोई रिश्ता बना ना पुत्र, वरना ये जमीन तो मुझे बेचनी नहीं थी। अरे इतनी बड़ी जमीन ऐसी जगह पर पहली बार घाटे का सौदा कर रहा है महाजन। और पुत्र वो भी तेरे लिए, वरना तू तो जानता ही है ना। अच्छा चल, जय माता दी बोल और डील ऑन कर। अरे पुत्र बोल ना। जय माता दी। ये हुई ना बात। अरे तुझे मैंने कभी कोई चीज के लिए मना किया है? हाँ चल डील ऑन कर ले। हाँ चलना। जय माता दी। मम्मी जी पकोड़े कहाँ? पकोड़े आ रहे हैं पुत्र। ये लीजिए आपके गर्मा गर्म पकौड़े। हेलो जी, आ गए। लीजिए दादी। अरे लीजिए ना दादी। हाँ भाई, बहुत खा लिया। अरे तुम तो खाओ। सैंता रख दो बेबो। नहीं बेबो, सच में और नहीं। हेलो जी, तो आप सब यहाँ हैं? अरे पापा आ गई, ये लो पकौड़े। अरे नहीं बाबा, मैंने तो बहुत खा लिया। वो पूजा किटी में बहुत बढ़िया खाना था। वेज पैटीज, पिज्जा, पेस्ट्रीज, भाई वाह। ये सब प्रसाद में था? तुम अभी तक यहाँ हो? मम्मा छड्डो जी। अच्छा सुनो, आज एक बहुत बढ़िया बात हुई है। मुझे तो लगा था कि सिर्फ लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पर आज पता चला है कि लड़के भी जल्दी बड़े हो जाते हैं। पता है, हमारे ओमी के लिए अरोरा साहब के यहाँ से रिश्ता आया है। संभल के पुत्र, पानी पिला दे बेटा। पानी पियो। नहीं ठीक है। नहीं पी लो। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अरे भाई क्यों नहीं करनी शादी? सारी उम्र क्या कुंवारा बैठना है? शादी तो करनी पड़ेगी ना। अब दिलजीत और अशोक की भी तो हुई थी। हाँ जब वक्त आएगा तो मैं कर लूंगा ना। वक्त आएगा? अरे भाई कोई समझाए इसे। बुआ जी, राजी के कहने का मतलब है जब कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो कर लेंगे। तो प्राची, कैसी लड़की पसंद है आपको? बोलो। ओए खोते, ओए शर्मा मत, बता भी दे। अब ये मत बोलियो मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती। जी आप भी ना। शर्मा गया। ओए सुन तो सही। मम्मी जी, अपना छेलू शर्मा गया। क्यों सब लोग मिलके उसको छेड़ रहे हो? अभी कहाँ उम्र हुई है उसकी शादी की? क्यों नहीं हुई है? मेरी उम्र हो गई थी क्या? तो तुम्हारी भी शादी कहाँ हो पाई थी?
बेबो, मेरा मतलब वो नहीं था। नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी आती हूँ। अग्नि, बोलने से पहले कम से कम सोच तो लिया कर, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। जय जी, वो 1 मिनट जय जी, मैं जाती हूँ बेबू को लाने। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई और तुम अंदर कमरे में चली आई। नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही। ये देखो, समोसे कब से साथ साथ लिए घूम रही हो। इतना खाती हो लेकिन लगता ही नहीं है। लोग तरह तरह के नाम देते हैं, पतली, चिपकली, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस बात को तो बदल सकती नहीं कि मैं पतली हूँ। तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन सारी बातें नजरअंदाज तो नहीं की जाती ना बेबो। जिन बातों पे अपना जोर न चले उसे नजरअंदाज कर देना ही बेहतर है। और बुआ जी ने जो कुछ भी कहा जानबूझ के तो कहा नहीं, उनके मुंह से निकल गया। तुम्हें उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा ये सब बुलाने को, और जब तक के लिए इस सब को नजरअंदाज करना सीख लो। भाई फर्क तो पड़ता है, तभी तो तुम हमेशा वजन बढ़ाने की बात करती रहती हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं सोचती हूँ कि मुझे भी कोई सनी देओल जैसी बॉडी वाला मिल जाए। आजकल मैं सब देख रही हूँ, किससे मिलने आ रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मुझसे बात भी नहीं करते। अच्छा, वो तुमसे बात नहीं करते? हाय, माई सेल्फ ओमी नारंग। नहीं, हाय ओमी, ये ठीक है। इसका कोई फायदा नहीं है। अकेले में तो तू शेर है, लेकिन लड़कियों के सामने आती क्या हो जाता है तुझे? हाँ जी वो जी, उसके आगे तेरी बात ही नहीं बढ़ती है। प्राची, अभी तो हम सिर्फ शादी की बात ही कर रहे थे, आप तो अभी से ही शादी के ख्यालों में खो गए। हाँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अभी शादी ही करना चाहता हूँ। पता है प्राची, मैं क्या सोच रही थी कि पापा जी से बात कर लूं। नयनतारा है ना, लड़की अच्छी है। अरे नहीं नहीं, वो तो हमारे पड़ोसी की बेटी है और उसके बारे में ऐसा सोचना ठीक नहीं है ना। सही कहा आपने। तो फिर एक काम करते हैं, बुआ जी जिसका रिश्ता लाई है उसी से बात चला लेते हैं। अरे नहीं नहीं, हम तो उस लड़की को जानते भी नहीं है और उसके घर वालों को। इस लड़की को जानते हैं, उसके परिवार वालों को जानते हैं, उसके घर वालों को जानते हैं। और प्राची, वैसे नयनतारा अच्छी लड़की है और आपको चाहती भी है। और अब तो मुझे पता चल गया कि मेरी प्राची भी उसे चाहते हैं। क्यों? अरे भाई इतना शर्माइए मत, उनसे बात कौन करेगा? वो तो बिंदास है, वो कर लेगी। अच्छा, ये लीजिए, आज सुबह से 5वां कप है आपका। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? परेशानी? नहीं सदानी जी, कोई परेशानी नहीं है। फिर क्या बात है, मुझे तो बताइए। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, एक खबर आने वाली है। खबर? कैसी खबर?
वो अरे अमृत बेटा, आ गया तू? हाँ जिंदर है, जिंदर है। सदानी जी, आपके हाथ का बना एक और कप हो जाए, और मैं नीचे आके पी लूंगा। हाँ, क्या हुआ? वो अंकल जी नहीं मानो। वो यार, उसको तकलीफ क्या है? अब तो उसके दाम भी दे रहे हैं हम। हाँ वो तो है, लेकिन क्या? वो मान गए। मान गया? ओए गुड मैन दी लास्ट डैन। ओ यार, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। सॉरी अंकल जी। वैसे अंकल जी, मुझे अभी भी लगता है कि ये जमीन बहुत महंगी खरीद रहे हैं। ओ नहीं बेटा, ये खबर सुन के तो मेरे दिल को सुकून आ गया। बस अंकल जी, अब कुछ दिनों में पेपर्स भी तैयार हो जाएंगे। वेरी गुड बेटा, आज मैं एक बार उस जमीन पर जाना चाहता हूँ। हाँ तो ठीक है ना अंकल जी, मैं साथ चलता हूँ। हाँ, लेकिन वो यार सरदारनी जी के हाथ की चाय तो पीनी पड़ेगी, वरना वो नाराज हो जाएंगी। आजा। नहीं अंकल जी, मैं सोच रहा था कि तब तक मैं बेबू से मिलता हुआ चलता हूँ। चलिए भी ठीक है, मैं तेरा नीचे इंतजार करूंगा। बेबो मेरा ख्याल अपने कमरे में है। हाँ जा। अरे कपड़े कहाँ गए? मैंने तो यहीं पर रखे थे, और फिर कमरे में भी कोई नहीं आया। जरूर कोई मजाक कर रहा होगा। कमाल है, कपड़े अपने आप ही गायब हो गए। कहीं कहीं चोर तो नहीं आ गया घर में? मम्मी, मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ कोई चोर नहीं आया। ये सुनिए तो। हाँ, मैं समझी कि कोई चोर है। हाँ, लेकिन आप भी कमाल हैं। आपने सोचा कैसे कि कोई चोर सारा घर छोड़ के आपके कमरे में आपके कपड़े चुराने आएगा? हंस के तो पेट में दर्द ही हो गया। इतने दिनों के बाद इतनी खुल के जो हंस रही हूँ। और वैसे भी जब भी आप आते बहुत हंसाते। जिंदगी और है ही क्या, खुश रहो और सबको खुश रखो। चाय जी कहती है जो हमेशा हंसते रहते हैं कि हंसी के पीछे गम छुपा होता है। देखो, जिस काम के लिए मैं आया था वो तो किया ही नहीं। काम? अरे हम ऐसे नहीं आए हैं, प्रोफेशनल की तरह आए हैं। आज तो हमारा आपके पापा जी के साथ अपॉइंटमेंट है। अब इससे ज्यादा जानना है तो हमारे साथ आइए। चलिए। पापा जी, ये देखिए, आपके प्रोफेशनल को साथ लेकर आई हूँ। क्या भाई, तूने सब कुछ बता दिया? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अब आप मुझे बताएंगे कि क्या बात है। बात? क्या बात है भाई? पापा जी, आप मुझसे छुपा रहे हैं? अच्छा तो ठीक है,
मैं अभी सबको बुला लाती हूँ, फिर सब मिलकर ही पूछ लेंगे, ठीक है? हाँ बेटा, मैंने कल कहा था ना सरप्राइज है। खैर इतना बताता हूँ कि जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ ना, उसको सुन के घर वाले के चेहरे पे मुस्कान और खुशी आ जाएगी। तो बेटा मैं उसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने जा रहा हूँ और उसे खरीदने में अमृत मेरी मदद कर रहा है। तो आपने दलजीत और ओमी प्राची को बताया? नहीं बेटा, मैंने कहा ना सरप्राइज है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। पापा जी। तो अमित चले? हाँ जी अंकल जी। अच्छा बेटा, और याद है ना, किसी को बताना मत, सरप्राइज है। आजा। थैंक यू पापा जी। थैंक यू बेबो। पापा जी, आप बहुत अच्छे हैं। चुपचाप ही सबकी खुशियों का ख्याल रख लेते। जब प्राची को पता चलेगा ना, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। अंकल जी, अमित बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। ओ यार, मैं आज बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकता, बहुत खुश हूँ। ओए, मुझे पता था एक दिन मेरा सपना जरूर पूरा होगा, ओए, लेकिन इतना जल्दी पूरा होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था यार। यही वो जगह है जहां मेरी बच्ची मिली थी। अंकल जी, तो देख लेना बेटा, लोग इस जगह को पहचान नहीं पाएंगे। इतना बदल डालूंगा मैं इस जगह को, इतना बदल दूंगा मैं इस जगह को। ओए उम्मीद, सब कुछ बदल जाएगा। ये जिंदगी, तकदीर, सब कुछ तू बस देखता जा। आज पापा जी मेरे लिए जमीन खरीदने गए हैं। प्रभजोत, ओए प्रभजोत, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। पापा जी ने जो मेरे लिए जमीन लिया ना, अब देखना, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ओए, इतनी बड़ी फैक्ट्री डालूंगा, पूरे अमृतसर में कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। घर बनाना चाहता हूं मैं यहाँ। उन बच्चों को देख रहे हो? अमृत, बच्चे सब एक जैसे होते हैं, लेकिन इनकी जिंदगियों में फर्क सिर्फ इतना है कि इनके लिए कोई कुक्कू या अमरो नहीं है। इन मासूम बच्चों के लिए मैं जमीन पर ऐसा घर बनाना चाहता हूँ, ऐसा घर जिसे ये अपना कह सके। और सारा जहान अपना होगा, और ये जमीन सोना उगलेगी, सोना। और हमारे पास होगा सिर्फ और सिर्फ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। मुझे पैसों की परवाह नहीं है अमृत, जो चाहे लग जाए, लेकिन जिस जगह की वजह से लोगों ने मेरी बच्ची पर सवाल उठाए हैं, उसी जगह की वजह से वही लोग मेरी बच्ची को इज्जत देंगे, उसका नाम इज्जत से लेंगे। हमारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। वो कहते हैं ना, जिसके पास पैसा होता है उसके पास ताकत होती है, और जिसके पास ताकत होती है ये सारी दुनिया उसके कदम चूमती है। कमाल है, एक जमीन के टुकड़े के साथ ताकत, पैसा, इज्जत सब कुछ जुड़ा हुआ है। इस जमीन के टुकड़े से न जाने कितनी मासूम जिंदगियों की खुशी
और मेरी बेबो की पहचान जुड़ी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।